नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में राज्य कर्मचारी संघ द्वारा मुख्यमंत्री का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव, विधायक भगवान दास सबनानी, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी और कर्मचारी संघ भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि देश और प्रदेश के कर्मचारियों का डीए एक समान करने के लिए प्रधानमंत्री जी का एक वाक्य है, डबल इंजन की सरकार। तो इंजन के पीछे इंजन लगा हुआ है, वो तेज चलेगा तो हमें भी तेज चलना पड़ेगा। सीएम ने कहा वो सारे अंतर जिनके माध्यम से जबरदस्ती से अटकाना लटकाना, मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं था। ये चीजें बोलने से थोड़े देना चाहिए, ये अपने आप ही देना चाहिए। मैं इस मामले में थोड़ा भाग्यशाली हूँ कि आप लोगों को झापन देने नहीं आना पड़ा, मैंने खुद ही बढ़ा दिया। सीएम ने कहा कि हमारे बीच की परस्पर व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम काम करते हैं। सरकार और सरकार के मुखिया और व्यवस्थाओं का एक ही मतलब है कि हम अपनी व्यवस्थाओं में सुव्यवस्था स्थापित करें। कहीं अव्यवस्था या दुरावस्था है, कमी है तो उसे दुरुस्त करें। मैं प्राधिकरण में रहा, टूरिज्म में रहा, शिक्षा मंत्री के रूप में काम करके आपके बीच से निकला, तो मुझे इस बात का एहसास है कि हम निर्णय कुछ भी कर लें, लेकिन निर्णय का नीचे क्रियान्वयन कराने की जो एजेंसी है, उस निर्णय को नीचे अंजाम तक पहुंचाने वाले लोगों के मन में कोई असंतोष है या उनकी व्यवस्था बिगड़ी है, तो हम कितनी भी बात कर लें, उस बात का नीचे असर आएगा ही नहीं। मुख्यमंत्री ने बताया कि ट्रांसफर करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब सबका समय आएगा, जब बच्चों की छुट्टियां हो जाएं। हम थोड़ा आने जाने की व्यवस्था बना लें, इसलिए गर्मी की छुट्टियों का इंतजार किया, भले जो भी सहन करना पड़ा। नए नए मुखिया को कितना सहन करना पड़ता है आप सब जानते हैं, लेकिन हमने कहा समय आएगा जरूर कर देंगे। आपके बिना कहे 1 महीने का समय दिया। मुख्यमंत्री को मालूम है कि प्रधानमंत्री 5 लाख तक का बीमा सारे समाज के लिए रख रहे हैं और 70 साल के ऊपर वाले तो सारे ही ले लिए, तो इसमें से हमारे कर्मचारी अधिकारी को छूटना चाहिए, जो उनके लिए भी चिंता करना चाहिए। इसलिए हमने निर्णय किया कि भाई आपके इसमें तो आ ही रहा, गलत क्या है, तो बीमे के माध्यम से अगर ज़िंदगी श्योर होती है, उनकी बात बहुत सारी बातों में जीवन में आके एक आश्वस्ति लगती है, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ कि आज जब हमारे कर्मचारी खुशहाल और संतुष्ट होंगे तो सरकार हमारी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। मैं मान के एक और आपसे ये सोच करके बात कर रहा हूँ कि अभी भी कुछ चीज़ें बची है, एक बार आपके साथ बैठ करके और आप बताते जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर एक आपसे निवेदन करना चाहूँगा, थोड़ा आप मदद करना। हमने अपने रोज़गार दिलाने के उद्योग धंधों का भी अभियान चलाया, क्योंकि ये मान के चलो कि 9 करोड़ की आबादी मध्य प्रदेश की है। सारे सरकारी पद मिला लो तो 10 लाख भी नहीं होते सारे पद, तो बाकी बड़े सारे पैमाने पर लोग क्या करेंगे, तो वो अपने अपने अलग अलग काम धंधे रोजगार सब प्रकार की व्यवस्था से जुड़े, लेकिन उनके साथ में भी निश्चितता हो, उनकी भी मदद हो जाए, उनका भी शोषण नहीं हो। इसलिए जैसे दूध संघ के मामले में हम दूध उत्पादन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का हिस्सा देश में 3रा नंबर पे, और 9% दूध हम अभी उत्पादित कर रहे हैं, इसको ले जाके 20% तक ऊपर जाने वाले हैं। ऐसे में कई सारी इंडस्ट्री की बात कर सकता हूँ। ये भी आपने देखा रोजगार आधारित उद्योगों के लिए पहले तो केवल कारखाने वालों को ये मदद मिलती थी कि बिजली के बिल की छूट मिल जाएगी, रजिस्ट्री की छूट मिल जाएगी, अलग अलग प्रकार के टैक्स की छूट मिल जाएगी। अब हमने कहा कि नहीं, अगर मशीनों के आधार पर जो उद्योग चलाएंगे वो तो आपने चलाए, उससे कोई मना नहीं, लेकिन उसमें रोजगार नहीं मिलता। लेकिन रोजगार परक उद्योग आएंगे तो प्रति लेबर 5,000 से लेके उससे ऊपर तक भी हम मदद करेंगे, वो रोजगार आधारित उद्योग लगाए हमारे राज्य में। इसलिए ये आप बड़े पैमाने पे ये उपयोग चालू कर रहे हैं। इसलिए आप अंदाज लगा लो, अकेले इसी साल जब मैं परसों अभी इंदौर में आया था होकर के, तो मैनमेड रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्निकल टेक्सटाइल दोनों के लिए भी बड़े पैमाने पर लोग आए, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। अकेले आपके गोकुलदास यहाँ जो इंडस्ट्री चल रही रेडीमेड गारमेंट्स की, या बेस्ट इंटरप्राइजेस उज्जैन में चल रही, इंदौर में चल रही, प्रतिभा सिंटेक्स चल रही, हमारा बन्नाव और धार जिले के अंदर इसी के पास में ही लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। हम हमारे रेडीमेड गारमेंट्स में हमारा ये बहुत जल्दी इसका भी हम भूमि पूजन कराने वाले प्रधानमंत्री के माध्यम, और ऐसा एक नहीं प्रदेश भर में। अब एक थोड़ी मदद आपकी ये भी चाहिएगी
कि थोड़े से अपने ये जो इस टाइप के जो स्किल डेवलप करने वाली लेबर है, ट्रेनिंग कराने वाले केंद्र है, इसमें आपसे भी तालमेल चला है कि जहाँ जहाँ से हमारे ये, क्योंकि आखिरकार कुछ जगह तो इन रोजगार आधारित कारखानों के कारण से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं और कुछ जगह की हमारी विकास की बहुत सारी चीज़ें रुकती है। तो ऐसे समय में हम और आप मिल करके इनकी ट्रेनिंग करा करके रोजगार आधारित सारे काम धंधों के लिए परस्पर एक दूसरे के पूरक होकर के वो सारी चीज़ खड़ी करें तो हमारे लिए प्रदेश को हम अपने आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाएंगे, सभी भाई बहनों के लिए भी समृद्ध करेंगे। इसलिए आप ध्यान देना, हमने ये जो 4 श्रेणियों पे माननीय प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं वो चारों श्रेणी पे काम कर रहे हैं, महिला, किसान, युवा, गरीब। इसका मतलब हर क्षेत्र के लिए हमने अपनी कैबिनेट से इनके बारे में नीतियों की बात करी। तो गरीब वर्ग के लिए अर्थात युवा भी आ जाएंगे, महिला, वैसे तो आप हर एक सेक्टर में बैठते हैं। हमने जो अपना ड्राफ्ट बना करके कुछ विभागों के लिए, वैसे तो हमारे 55 अलग अलग मंत्रालय हैं, लेकिन 55 मंत्रालयों को हमने 4 श्रेणी में बांटा है कि अधिकतर एक दूसरे के साथ मिलकर के एक एक विभाग, एक एक मंत्रालय अपनी अपनी अलग अलग बात नहीं करेगा, समेकित रूप से बात करेगा, एक साथ से बात करेगा और एक साथ इकट्ठा होकर के वो अपनी सारी योजनाओं को लेकर मैदान में उतरे और जनता से सीधा उनका संबंध बने, जनता से उनका सीधा संवाद हो। इस नाते से अलग अलग विभागों के, जैसे हमने पहले अपने रीजनल संभाग स्तर की जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कराई थी, उसके बाद अब हमने क्रम चालू करा अलग अलग सेक्टर की, क्योंकि अलग अलग सेक्टर में रोजगार भी है, विकास की संभावना भी है। तो अलग अलग क्षेत्र, जैसे कृषि आधारित उद्योग, तो हमारे 11 मंत्रालय कृषि आधारित उद्योगों के आधार पर। तो कृषि की बात करें तो उसमें हैवी इंडस्ट्री भी आजकल आ गई है, MSME भी आ गई, लघु कुटीर उद्योग भी आ गए। ऐसे सब प्रकार के साथ साथ स्वयं सहायता समूह भी बड़े बड़े हो गए, इसमें भी कोई अंतर नहीं। तो इनके साथ जोड़ करके इनके लिए क्या क्या हो सकता है और उनके भी मेले लगा करके समाज के सामने लाएं। जैसे कृषि आधारित उद्योग के लिए हमने अभी सीतामऊ, मंदसौर जिले के छोटे स्थान पे भी लगाया, लेकिन इतना ज़बरदस्त आनंद आया कि बड़े पैमाने पर लोग वहाँ मौजूद थे। और अब हम लगा रहे हैं 26 तारीख से 26, 27, 28 3 दिन का अपने नरसिंहपुर में, जिसमें हमारा ये पूरा महाकौशल का क्षेत्र कवर करना चाह रहे हैं। इसके बाद में फिर हम सतना जाएंगे, अगले बरसात बाद मुरैना, और एक बहुत बड़ा प्रदेश का जैसे GIS करी थी हमने उद्योग आधारित, ऐसी कृषि आधारित पूरे देश और दुनिया के लोगों को बुला करके भोपाल के पास सीहोर में कराएंगे, ताकि कृषि आधारित उद्योग जितने धंधे आए, जितने काम वाले आए, उन सब के संभावनाओं पे हम काम करेंगे। तो दोनों तरह के लोग, जैसे हमारे यहाँ लेबर से संबंधित लोगों को ले भी लेबर के काम करेंगे, लेकिन नव उद्यमी बनना चाहते हैं अपने में से, जो थोड़ा संवेदनशीलता रखते हैं। परिवार बढ़ गया, कई लोगों को काम धंधे करना है, तो मजदूर संघ के सदस्य भले ही है, लेकिन उनको सामने की सीट पे बिठा कर भी बुलाएंगे तो तकलीफ नहीं ना। अपनी पीढ़ियाँ बढ़ रही तो अपना प्रदेश आगे बढ़ाना, तो सब सदस्य लेकर चलना पड़ेगा, केवल एक तरफ की बात नहीं रहेगी। तो दोनों तरह से रोजगार आधारित उद्योगों में हमारे लोग भी जुड़ करके काम खड़े करें, कोऑपरेटिव भी जुड़े, कोऑपरेटिव से भी बड़ा कर सकते हैं। और इसी प्रकार से और भी सारी बातों के लिए कुछ और काम बचे होंगे, मैं समझ सकता हूँ आने वाले समय में। जून के महीने में जो आपने कहा कि एक बार अपन और बैठे साथ में, जिसमें भारतीय मजदूर संघ और श्रम विभाग के, क्योंकि मैंने जो लेबर की बात कही वो इसीलिए कि कई सारी इंडस्ट्रियाँ आज अपने पास अभी संभावना बहुत ज़बरदस्त बनी। बांग्लादेश और वैश्विक परिदृश्य में अभी भारत की तरफ लोग देख रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमारे तरफ वो जो रोजगार वाले उद्योग को चलाने में उसकी जो थोड़े दिन की जो उसकी एक बार पौधा जड़ पकड़ लेगा तो फिर फल भी देगा ना, फूल भी देगा, सब बढ़िया करेगा। लेकिन वो अगर छोटा ही है और उसकी जान ले लोगे तो फिर वो ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।